तो कल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ चुके थे हम लोग, वो क्या था असल में बताओ, क्या था बताओ तुम लोग, कोई बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताओ, चिट्टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपके हिसाब से चलें तो मतलब किसी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होगा उसमें कोई एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है, फंडामेंटल थ्योरम। पहले एक्सरसाइज किए कि नहीं तुम लोग ये बताओ, हो गया? संडे को इसका लास्ट रहेगा, ठीक है, मतलब कल। संडे को छुट्टी है। कौन कह दिया? सर डिक्लेयर कर दिए। तुम लोग का अलग ही मन है, पहले ही तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं हमको पहले छुट्टी चाहिए। लाइट चालू कर दो लगी तो ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हम लोग कल पढ़े थे, कुछ हिंट लिए थे इसके बारे में, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होगा वो कम से कम एक प्राइम नंबर तो होगा, ठीक है, कम से कम एक प्राइम नंबर तो होगा ही, ठीक। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कल हम लोग पढ़े थे। कंपोजिट नंबर क्या होता है चिट्टू, क्या होता है कंपोजिट नंबर? मतलब कि घर पे जाते हो, घर पे जाते हो तो क्या करते हो तुम, सही से बताना है। घर पे जाके क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस फेंक दिए किताब। हाँ क्या करते हो? कंपोजिट नंबर वीडियो देखे हो मेरा पूरा? क्या नहीं देखे? तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, घर पे जाके सब लोग देख लेना एक बार रिवीजन के लिए। देख लिया 40 मिनट वाला है, खाना है तब चालू करके खाना खा के देख लिए सब, देखे फेंक दिए। देखो हो गया, डिस्कस लास्ट में करना, ठीक है। हाँ ठीक है, वो चालू किया नहीं किया तो मत टेंशन लो तुम। कंपोजिट नंबर क्या होता है आर्यन, तुम बताओ। तुम बताओ। दो या दो से अधिक फैक्टर, या मिनिमम मतलब कि कह सकते हो दो हो, उससे ऊपर ही होने चाहिए, 3 के ऊपर, ठीक। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 6 फैक्टर हो जाएंगे, कल हम बताए थे, है ना। तो ऐसे किसी नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। और ये कंपोजिट नंबर कम से कम एक प्राइम नंबर से मिलके बना होगा, मतलब मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। और देखो अब इस थ्योरम का आगे का जो वो है टॉपिक, वो ये कहता है, जानते हो क्या? क्या हो? अगर तुमको नहीं आया प्रिंस फिर समझ लेना, अभी उधर हाल चाल कर रहे हो, उससे हमें कोई सुनी है। अभी हम पूछते हैं, रुको। देखो क्या बताया है कि कंपोजिट नंबर जैसे हमारा है वो किसी न किसी एक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक। ये हम पता है, तुम लोग सबको पता हो गया। लेकिन एक चीज़ और जान लो कि जो उसका फैक्टर होगा वो भी प्राइम नंबर में ही आएगा, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही है? चाहे कोई भी हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में ही आना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे 12 है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब जैसे क्या हो सकता है इसका 6 × 2, फर्स्ट ऐसे लिख लोगे, फिर 6 को डिवाइड कर लोगे 2 × 3 में, इंटू 2 में, 2 के पावर 2 × 3, तो यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो हम इससे क्या ये देख रहे हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट से जो भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो प्राइम फैक्टर ही आ रहा है इसका, है ना। तो किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें जो वैल्यू होती है वो प्राइम नंबर्स में ही मिलती है,
ठीक, बस सिंपल सा है, ज़्यादा उसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है किसी नंबर का HCF और LCM इस मेथड से कैसे निकालेंगे। HCF तुम लोग पढ़ चुके हो, बस LCM निकालना है। ठीक, तो HCF निकालो, किसी एक नंबर ले लो, कोई तुम्हारे बुक में जो हो ले लो। 96 का निकालो HCF, नॉर्मल मेथड से लगाओ, जो भी हम बताए हैं, जिस मेथड से अभी हम बताए हैं, ये मल्टीप्लाई करके उस मेथड से लगाओ। 96 का HCF हमें चाहिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से 96 का HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? प्राइम फैक्टराइजेशन से का मतलब समझ में आया कि नहीं? इसका प्राइम फैक्टर 48 आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, HCF निकालो प्राइम फैक्टर से, वो उस मेथड से नहीं जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बताएं, उससे नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। मतलब हमें ये वर्ड नंबर बनाना है सिर्फ प्राइम नंबर की सहायता से। 2 के पावर 3 into 3, 2 के पावर 3 into 3 ऐसा कुछ नंबर बनाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24, 96 है। तो सही है। सही है, हाँ, ये फैक्टर है इसका। और ये 2 के पावर 2 into 2 into 3। बस आ गया। अच्छा ये देखो, ये कुछ और लिखा हुआ है। क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसमें क्या है? 2 के पावर 2 into 2 equal 3। हाँ, बहुत बढ़िया। 2 दूना 4, 2 8, 8 24, खुश। 2 के पावर 4 इंटू इक्वल टू 2 लिखो, 3 2 5। 2 के पावर 5 into 3 होगा। ये मत देखो कि उसको 3 अलग नहीं करना है। देखो इसका देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इधर ऐसे देखिएगा, मेरा देखिए। ऐसे देखिए। दिखाओ। 75, 2 दूना 4 दूना 8, बात खुश। दूना 16, 16 दूना 32, ये 32 है बेटा ना। 32 into 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 96, सही है ना? हाँ देखो इधर, तुमको आ रहा है क्या? दिखाओ कैसे लगाओ। चलो ब्लैक बोर्ड पे लगाओ। दूसरे को पुश कर रहे हो तुम बैठ के। ऐसे ना लगाते हैं। देखो 96 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब क्या है तुम लोगों को, कि हम लोग जो भी इसको काटेंगे बड़ी संख्या से काटने का प्रयास नहीं करेंगे, काटेंगे प्राइम नंबर से ही। ठीक, तो हमारे लिए सबसे पहले प्राइम नंबर 2 है। ठीक, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 38। अरे 48 भी करता है, सॉरी 48। गजब हाल है तुम लोग का। फिर 2 से काटो, 30 into 3 equal 96। फिर 2 से, फिर 2 से काटो, फिर ये। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 के पावर 5 into 3 ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। कहाँ है तुम्हारे का लिखे हो? एक और दीजिए। ठीक, ऐसे तुम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा। ठीक, बात को समझ में आ रही है? आगे बस एक और दीजिए। एक और दीजिए। एक और दे दें तो तुम्हारी बुक से लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बोलिए। अपने से तुम लोग को ऐसे समझ में आना चाहिए कि अपने मन से कुछ दे दे। देखो ठीक है, बोलिए। 104 का निकालो। कितना? 404 का 404 का 404 बोल के अब क्या? 104 का ही निकाल दो, तुम्हारा मन है तो। 131 से कटेगा ये 11 से। क्या 131 से कटेगा। 101 किसी से काटो, प्राइम नंबर यूज करो अभी फिलहाल। 101 नहीं कटेगा किसी से। 2 से काटो ना, 101 2 से कटेगा। नहीं कटेगा तो 101 से ही काट दो, फिर क्या मतलब है? 1 से ही काट दें। 101 से काटो ना, खत्म हो गया। हाँ हाँ लीजिए, 2 के पावर 2 into 101। सही है। एक को प्राइम नंबर मिल गया, बस एक तो चाहिए हमको। हाँ, अब बात आती है कि हम अब HCF कैसे निकालेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, HCF नहीं है। ये सोच रहे हो तुम लोग इतना आसानी से कर लोगे? इतना आसान नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। HCF जैसे क्या करते हो, देखो
96 का एचसीएफ क्या था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 के पावर 5 into 3 और 404 का 2 के पावर 2 इंटू 101। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, लेकिन इसके पास तो 2 ही पावर है, तो हम इसकी 2 ही पावर कंसीडर करेंगे और हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 2 के पावर 2 यानी 4 निकल के आएगा। ठीक, 404 का दोनों का, अच्छा 2 नंबर का एचसीएफ निकल दोनों नंबर का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे एक साथ, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए ना। तो बताइए कैसे आ गया 2 के पावर 2 2 के पावर 5 भी तो ले सकते थे। कैसे ले लोगे, कॉमन फैक्टर निकालना है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर तो कॉमन इसमें 2 है, कॉमन 2 है लेकिन उसके पास पावर 2 है, मतलब कि 4। अरे निकाल लिया। देखो आज इसको मल्टीप्लाई करिए 2 into 2 into 2 ऐसा कुछ है, हाँ ठीक। अब क्या करोगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू इतना लिख सकोगे। 3 बार। अब देखो एक ये कॉमन है, एक ये वाला कॉमन है, हुआ, समझ में आया, 3 बच गया, हाँ? 2 के पावर 3 2 के पावर 3 बच गया। जो कॉमन होता है हम लोग लिखते उसी को है, जो बच जाता है उसको नहीं लिखते। एचसीएफ भूल गए क्या दिमाग से, पता नहीं क्या अच्छा ये हो गया हो गया अभी तक हो गया। एचसीएफ निकालने नहीं आ रहा है इनको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन हो, तो 2 के बताइए तो इन दोनों में कॉमन 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ही है सिर्फ। कुछ बोले तो मार दिया, इसको मार देंगे तुरंत एचसीएफ में निकाल। 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, उसमें से अगर तुम इतना समय दे दोगे उसको केवल उसका प्राइम फैक्टर निकालने में, तो खत्म हो गया समय फिर। ठीक, कोशिश ये करो कि फास्ट कैलकुलेशन रखो। ठीक, क्या है 6, 72 और 120। ठीक, 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 72 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 3 3 के पावर 2 9 8 72, 120 का बताओ, 2 के पावर 3 और 3 पावर 5। अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, 3 इंटू 5 है ना। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, पहले 2, ठीक, देखो 2 कॉमन है और क्या है 3 एक कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या हो जाएगा 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करोगे 2 इंटू, कैलकुलेशन में लेट नहीं होना चाहिए, फास्ट करो, ठीक, मतलब 6। चलो लिखो, बात समझ में आ रहा है, वंस मोर।